नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 के बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है और यहां तक हम लोग 4 तक क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं कंप्लीट। आइए देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कभी भी आपको इस तरह का सवाल दिखाई दे कितने पद हैं, तो उसमें आपको n की वैल्यू पूछी गई है। n बराबर क्या, ठीक है। अब देखो, इसको फर्स्ट को सॉल्व करके दिखाता हूं। 7, 13, 19, 205, ये A1 होता है, ये A2, ये A3 और ये A है, ठीक है। यहां पे प्रथम पद इस श्रेणी में वो है 7 और प्रथम पद को A से रिप्रेजेंट करते हैं। सार्वंतर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास है 30, A1 की वैल्यू हमारे पास 7। 13 में से 7 गए तो 6 बचे। यहां तक कोई समस्या? अब an की वैल्यू हमारे पास है कितना? 205। अब हम एक फॉर्मूला भी जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है हमारे पास 205, a की वैल्यू हमारे पास है 7, n को हमको निकालना है, d की वैल्यू हमारे पास है 6। इस 7 को इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस के 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 गई तो 198, यहां से 6 नीचे चला जाएगा, जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 33 बार चला जाएगा। n माइनस 1, माइनस 1 को इधर लाओ, प्लस 1, 33 और 1 34, तो n की वैल्यू बेटा यहां से निकल के आई 34। ठीक है मेरे भाइयों, सीरीज दे रखी है, ये लास्ट अंतिम पद होता है, इसको ही an कहते हैं। an को अंतिम पद या nवां पद दोनों कहते हैं, इस बात को याद रखें। यहां से हमको प्रथम पद मिला, d सार्वंतर मिला, b की वैल्यू कितनी मिली? 6। हमको फॉर्मूला आता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू इसमें रख दी, तो n की वैल्यू हमारे यहां पास आ गई 34। अब इसको देखो, ये A1, ये A2 और ये A3, डैश डैश डैश। इसमें से प्रथम पद हमारे पास है 18। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 15 सही 1/2 माइनस 18। 15 दूनी 30 और 1 31/2, इसको लिख सकते हैं माइनस के 18। इसको आगे सॉल्व करें, 18 दूनी 36/2, तो माइनस के 5/2 हमारा सार्वंतर आ गया। an की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस के 47। ठीक है, हमारे पास प्रथम पद a, सार्वंतर d और an की वैल्यू है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 47, a की वैल्यू है हमारे पास 18 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 5/2। माइनस के 47, इसको इधर ट्रांसफर करो तो माइनस के 18, n माइनस 1 इंटू माइनस के 5/2। बहुत प्यार से दिखते रहिए मेरे से,
8 और 7 को जब ऐड करेंगे तो 15, तो यानी 65 आ गया है। n-1 इंटू माइनस के 5/2। अब समझो बहुत प्यार से, माइनस से ये माइनस कैंसिल, 5 से ये 13 बार, 13 दूनी 26, n-1 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 26 और 1 बेटा 27। तो इसमें पदों की संख्या जो होगी वो होगी 27। मेरे दोस्तों, मैं आपको इस सवाल में केवल एक ही बात समझाना चाहूंगा कि कितने पद, इसका मतलब है कि आपको इस सवाल में n की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या AP 11 8 5,2 का एक पद माइनस के 150 है, और है तो क्यों? अब समझो इस बात को, AP दे रखी है हमारे पास कोई 11 8 5 2 डैश का एक पद माइनस के 150 है, तो इसको मान लेते हैं nवां पद माइनस के 150 है। अब इस तरह से मानेंगे इस सवाल में, माना nवां पद 150 है, हमें n का पद n की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें an की वैल्यू माइनस के 150 दे रखी है, n की वैल्यू निकाल रही है। यहां से हम a बराबर 11, प्रथम पद हमारा कितना है 11, और सार्वंतर हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 की वैल्यू 8, तो d बराबर बेटा यहां से हम माइनस के 3, सार्वंतर निकालिए। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू है हमारे पास 150, a की वैल्यू हमारे पास 11, n-1 और d की वैल्यू माइनस के 150, 11 को ट्रांसफर करो, n-1 माइनस के 3। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 161 n-1 इंटू माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 161/3, इस 3 को नीचे ले आए, n-1 माइनस को इधर ट्रांसफर करो तो 161/3 माइनस इधर आके प्लस, 161 प्लस 3/3, ये हो गया 164/3। मेरे भाइयों, इसमें यह पूछा है कि माइनस के 150 क्या इसका एक पद है? नहीं। अब नहीं है क्यों? क्योंकि n की वैल्यू सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि n की वैल्यू कभी भिन्नात्मक, दशमलव और ऋणात्मक नहीं हो सकती। यदि आपके सवाल में n की वैल्यू भिन्न के रूप में, अंश बट्टे हर के रूप में आती है, तो आप कहेंगे यह पद नहीं है। 150 माइनस के 150 इस श्रेणी का पद नहीं है। दोबारा समझो, माइनस 150 इस श्रेणी का पद नहीं है क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन के रूप में आई है, यानी भिन्न के रूप में। ठीक है, 7वां सवाल, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, समझो, हमको 31वां पद ज्ञात करना है, यानी A31 की वैल्यू निकालनी है। A11 38 दे रखा है और A16 हमारे पास दे रखा है 73। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एक कम कर देते हैं, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इसका क्या फॉर्मूला? A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। इक्वेशन हमारे पास हो गई समीकरण 1 व 2 से। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 15D इज इक्वल टू
73। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको घटा दूं तो ए से एक कैंसिल हो जाएगी, 15 में से 10 गए तो माइनस के 5d, और 73 में से 38 घटाओ, 13 में से 8 गए तो आपके पास बचे 5, यानी कि 35। माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू हमारे पास आ गया 35/5, 5 से इसको 7 टाइम्स कट जाएगा तो d की वैल्यू आ जाएगी बेटा 7, 5 7 35। d की वैल्यू अगर 7 है तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 10, d की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 7, 38, a प्लस 70, 38 माइनस के 70, तो a की वैल्यू आपको बच जाएगी यहां से 70 में से आप 38 घटा दीजिए, 10 में से 8 गए तो 2, यहां 6, यानी कि माइनस के 32। अब आपके पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, आप a31 की वैल्यू निकाल सकते हैं। a 31वां पद पूछा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 30d। a की वैल्यू आपके पास है माइनस के 32 प्लस 30, d की वैल्यू आपके पास है 7, 7 या 21 यानी कि 210। 210 में से आपको 32 माइनस करने हैं, 210, 10 में से 2 गए तो 8, 7, 178 इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कैसे। आप पहले a11 बराबर 38 दे रखा था, a16 बराबर आपको दे रखा था 73। यहां से फॉर्मूला लगा के आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बना लीजिए, वहां से आप समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, d और a की वैल्यू आपको निकल आएगी। फिर आपको a31 का फॉर्मूला होता है a प्लस 30d, a की वैल्यू और d की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल को देखो, एक एपी में 50 पद हैं, टोटल पद 50 हैं, n की वैल्यू 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि इसका तीसरा पद कितना है 12, और अंतिम पद मैंने आपसे एक बात कही थी कि अंतिम पद होता है an होता है 106, और हमको तो पता है कि पदों की संख्या कितनी है 50, तो अंतिम पद यानी a50 की वैल्यू आपको दे रखी है 106, यही आपको सोचना था। देखो मैं आपसे, टोटल पद कितने हमारे पास 50 और अंतिम पद कितना है 106, तो a50 की वैल्यू तो ये 106। ओके, तो हमें ये चीज तो गिवन है, तो इसका 29वां पद यानी a29 हमको निकालना है। एक इसको लिख सकता हूं a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण नंबर 1। इसको लिख सकता हूं a प्लस 49d इक्वल टू 106, इक्वेशन होगी आपके पास सेकेंड। समीकरण 1 व 2 से a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। घटाएंगे तो a से कैंसिल, 49 में से 2 गए तो आपके पास बचे 47d, और यहां से बचेगा आपको 94,
माइनस से माइनस, d बराबर 94/47, ये 2 बार चला गया, तो d की वैल्यू आपके पास हो गई, यानी सार्वांतर आपके पास हो गया। इस d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2 और d की वैल्यू आपके पास है 2, तो a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, इधर 12 माइनस के 4, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 8। अब आपके पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, आप आसानी से A29 निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 28d, a प्लस 28d। a की वैल्यू आपके पास कितनी है 8, d की वैल्यू आपके पास है 2, 28 दूनी होते हैं 56, 56 और 8 हो गए 64, 64। यही इस सवाल का राइट आंसर है। बस आसानी से आपको यह पहचानना है क्या दिया है, क्या पूछा है। कोई भी सवाल करें आपको 2 ही बात समझनी है सवाल में, क्या दिया है और क्या निकालना है। ठीक है मेरे भाइयों, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा हमको नहीं पता, हमने मान लिया nवां पद शून्य होगा, यानी an की वैल्यू शून्य होगी। कौन सा पद शून्य होगा? तो हमने माना कि भाई nवां पद शून्य होगा, और तीसरे और 9वें यानी A3 और A9 की वैल्यू दे रखी है 4 और -8। A3 को हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस 2d बराबर 4। A9 को लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। क्यों लिख सकते हैं भाई? मैंने आपको बताया था कि A9 आपसे कभी पूछा जाए तो आप कहेंगे a प्लस 8d, A7 आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे a प्लस 6d, A4 आपसे पूछा जाए तो a प्लस 3d। इस तरह से आप सवाल के आंसर देंगे। यहां माइनस क्योंकि a कैंसिल हो जाएगी, 8 में से 2 गया तो -6, ये माइनस माइनस प्लस, 8 और 4 हो गया आपके 12, d बराबर 12 अपॉन -6, 6 दूनी 12, d की वैल्यू -, इस माइनस की वजह से d का मान आप कहीं पे भी रख लीजिए। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, ये क्वेश्चन सेकंड। d की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समझो a प्लस 2 और d की वैल्यू आपके पास है -2 बराबर 4, 2 दूनी 4, 4 उधर जाके प्लस के 4, तो a की वैल्यू हुई 8। आपके पास अब a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू -2 है। an का एक फॉर्मूला हुआ करता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। an की वैल्यू आपके पास है 0, a की वैल्यू आपने 8 निकाली, n का हमको पता नहीं, वो तो निकालना ही है इसमें। d की वैल्यू हमारे पास है -2। इस 8 को इधर ट्रांसफर करो तो -8, n-1 इंटू -2, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये 2 नीचे आ जाएगा, 8/2 n, 2 चौक 8, 4 बराबर n-1, -1 को इधर लाऊं तो n की वैल्यू आपके पास होगी 5। तो यहां से आप n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कभी आपसे पूछा जाए कौन सा पद शून्य है, तो nवां पद शून्य है, an का फॉर्मूला लगाइए, तो a की वैल्यू आपको चाहिए और d की वैल्यू, तो वो आपको तीसरे और 9वें पद से मिल जाएगी 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, a और d की वैल्यू। ठीक है,
अब इधर देखो, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका शार्वांतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही मस्त सवाल है। एपी है, उसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यही तो लिखा हुआ है। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। A17 का फॉर्मूला होता है A प्लस 16D और A प्लस के 9D प्लस के 7, ये A से A कैंसिल हो गया। क्या 16D इज इक्वल टू 9D प्लस के 7, 16D माइनस के 9D इज इक्वल टू 7, 16 में से 9 गई तो 7D बचा, D इज इक्वल टू 7/7। तो बेटा सार्वंतर कितना आ गया आपका? देखो मेरे दोस्तों, मैं अगर इसको मेथड 1 की बात करूं कि आप यहां से, मैंने आपको एक बात बार बार एक बात बताई है कि जब भी अधिक आए ना वहां डिफरेंशियल लेते हैं। तो A17D माइनस के A10 इज इक्वल टू 7, इस तरह से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। A प्लस 16D माइनस के A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। क्यों? ये इसका फॉर्मूला है और ये इसका फॉर्मूला है। A प्लस 16D माइनस के A माइनस के 9D इज इक्वल टू 7, ये कैंसिल, 16 में से 9 गए, 7D अपॉन 7/7, D की वैल्यू आपके पास आ गई। इस तरह से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। आप इस तरह से करें तब भी सही है, इस तरह से करें तब भी सही है। ठीक है भाई। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? हमको नहीं पता भाई कौन सा पद, तो हमने कही nवां पद। nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ये बात उन्होंने बोली है। ठीक है। an कैसे निकालेंगे आप? इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 53D प्लस के 132। यहां से A की वैल्यू आपके पास है 3, क्योंकि प्रथम पद कितना है 3। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं। 15 माइनस के 3, D की वैल्यू आपके पास आ गई 12। तो an बराबर A की वैल्यू 12 प्लस के 53, D की वैल्यू बेटा 12, A की वैल्यू आपके पास है 3, प्लस के 132। जब आप इसको गुणा करके और इसको ऐड करेंगे तो 771 वैल्यू इसका आंसर आएगा। an का वैल्यू आ गया 771, तो हमको तो भाई n की वैल्यू चाहिए। तो an बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू an की वैल्यू है आपके पास 771 इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास है 3 प्लस n को हमको निकालना है, d की वैल्यू हमारे पास है 12। 771 माइनस के 3 इधर को ट्रांसफर कर दिया, n माइनस 1, 771 में से 3 गई तो आपको बचा 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 768 अपॉन 12। 768 में आप 12 से भाग दे लीजिए, 12 6 72 और 12 चौक 48, 64 टाइम्स
चला गया, n बराबर 64 माइनस उधर जाके प्लस, तो n बराबर 65 इस सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा पद? nवां पद। तो n की वैल्यू इस तरह के सवालों में आपको निकालनी होती है। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से आपको ये 11 जो सवाल है आप अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।